हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। आज का जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ डिड आई गेट माय ड्रीम जॉब इन दुबई। मैं आपको अपने बारे में, मुझे अपनी जो मेरी दुबई में फर्स्ट जॉब थी वो मुझे अपनी जॉब कैसे मिली थी एंड मैंने उसको कैसे अप्रोच किया बीइंग इन इंडिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे इंडिया में रह रही थी। तो मुझे वो जॉब कैसे मिली थी, क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, वो सब मैं आज आपसे शेयर करूँगी। इस चीज़ पे मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आ रखे थे कि मैम आप अपने बारे में बताओ कि जो आपकी सीए की जॉब थी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपको दुबई में कैसे मिली। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं इस चीज़ पे। अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आपको दुबई में जॉब चाहिए तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। वैसे अभी तक अगर आप मेरे चैनल के साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि मैं इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे एक्सपीरियंस है सबसे बेस्ट यूज़फुल रहती है हर किसी के लिए, वो मैं अपनी वीडियोस में रेगुलरली डेली अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोगों को मैं उसमें भी कुछ कुछ टिप्स देती रहती हूँ। बट स्टिल आज मैं आपको अपने बारे में भी बताऊँगी थोड़ा सा कि मुझे जॉब कैसे मिली थी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। दिल्ली वाले इन दुबई को सब्सक्राइब कर लो फॉर योर रेगुलर जॉब अपडेट्स। या आप दुबई में सेटल होना चाह रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो करियर के लिए, तो भी आप मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो करो ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। प्लस जो मैं डेली लाइफ में थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी करती हूँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट्स भी मैं डालती रहती हूँ थोड़ी फन से के लिए। तो आप वो सब भी आप मिस मत करना, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ माइंड को लाइट करना भी ज़रूरी होता है, हंसना भी ज़रूरी होता है, एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। बातें हो गई बहुत सारी, अब शुरू करते हैं। हमने दुबई के लिए सोचा कि दुबई में मेरे हस्बैंड की जॉब सबसे पहले लगी थी, तो उसके साथ साथ जो मेरी सीए की जॉब थी, बिकॉज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपनी दुबई में सीए की जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। तो जो सबसे पहला स्टेप था जो मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया वो था लिंक्डइन की ऐप मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड करी। वैसे लिंक्डइन की ऐप हम सबके पास होती है, लेकिन सिंस ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच थी तो मैं लिंक्डइन से भी आउट ऑफ टच हो रखी थी। बट स्टिल मैंने लिंक्डइन की ऐप दोबारा से डाउनलोड किया, उसको लॉगिन वगैरह करके अपने पहले की प्रोफाइल को एक्टिव करा एंड उस पर मैं काफ़ी एक्टिव रहने लग गई थी। काफ़ी लोग लिंक्डइन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन लिंक्डइन से बेटर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, सेकंड बेस्ट ऐप अभी तक नहीं है, ट्रस्ट मी, जो आपको जॉब्स दिला सकती है, बी इट इन दुबई और इन इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड भी, कहीं पर भी। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट पोर्टल, ट्रस्ट मी। बिना डाउट करे आंख बंद करके उसको डाउनलोड करो और उस पर अच्छा अच्छा कॉन्टेंट पोस्ट करो अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपना सीवी रेगुलर पोस्ट करो, लोगों से कनेक्ट करो। जो टॉप एचआरस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जीएम्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं अच्छी कंपनीज़ के, उनकी प्रोफाइल से कनेक्ट करो, उनको लिंक करो। जो वो लोग अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट डालते हैं उस पर कॉमेंट्स करो नीचे, तो ताकि आपका कॉमेंट पढ़ के उस पर कॉमेंट्स, आपको चीप कॉमेंट्स या फिर कुछ मतलब वैसे कॉमेंट्स नहीं करना, थोड़े से ढंग के मोटिवेशन वाले कॉमेंट्स का रिप्लाई उनके करो, लाइक अपलॉडेबल टाइप्स कमेंट करोगे तो वो आपकी प्रोफाइल को नोटिस में लाएंगे और हो सकता है वो आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे जाकर बिना आपके सीवी सेंड करे भी आपकी प्रोफाइल खोल के वो आपको अप्रोच करे। बहुत चीज़ें, ये सब चीज़ें लिंक्डइन पे बहुत बेस्ट होती है लोगों से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं हो चलता कि आप कितनी हाई टॉप कंपनीज़ के एचआरस एंड जीएम्स एंड डायरेक्टर्स एंड जो ओनर्स होते हैं या फिर जो टॉप के एचआरस होते हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको आप डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हो अगर आपने लिंक्डइन की प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, मैंने जब लिंक्डइन पे कनेक्ट करा तो मैंने जैसे दुबई में जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी सीए फर्म के साथ करूँगी, मेरा उस टाइम पे मन था कि मैं किसी कॉर्पोरेट फर्म में जाऊँ। तो मैंने सबसे पहले जो है शोभा रियलिटी, जो एक रियल एस्टेट फर्म है, उनको कनेक्ट करा। उनके जो एचआरस होते हैं उनको मैंने मेल्स लिंक्डइन पे मैंने कनेक्ट करा उनको, एंड देन मैं शोभा रियलिटी के जो करियर पेज था मैं उसी पेज पे गई जो गूगल पे आप टाइप करते हो। उनके करियर पेज में बाय चांस उस टाइम पे जो फाइनेंस एनालिस्ट होती है उनकी वैकेंसीज निकली हुई थी। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मेरी वो जॉब हुई थी या नहीं हुई थी, बट मैं आपको ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था शोभा रियलिटी के साथ। तो लकीली उस पर जब मैंने अपना सीवी सेंड करा उनके करियर पेज पे जाके एचआर की मेल पर, एंड लिंक्डइन पे भी मैंने उनको कनेक्ट किया हुआ था, मैंने लिंक्डइन पे भी उनको मैसेजेस सेंड करी थी, तो बार बार सीए अपूर्वा अग्रवाल जो मेरा नाम था वो फ्लैश हो रहा था एचआरस की मेल्स में भी एंड लिंक्डइन पे भी। तो उससे उनका अटेंशन मेरे नेम पर एंड मेरी प्रोफाइल पे जा रहा था, आप समझ रहे हो। तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ एंड बाय चांस लकीली
दुबई के नंबर से मेरे इंडियन नंबर पे उस टाइम, बिकॉज मैं इंडिया में थी, मेरे पास कॉल आया, लाइक HR का जो था उनका कॉल आया मेरे पास। एंड पहली बार तो मैं दुबई का नंबर देखकर ही इतना क्रेजी हो गई कि मेरे पास दुबई के नंबर से कॉल आ रही है। तो उनका जब कॉल आया मेरे इंडियन नंबर पे, तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमने आपकी प्रोफाइल देखी है। एंड मैंने अपना CV उनको मेल कर रखा था। तो उन्होंने मेरा CV देखा, उनको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी, उनको मेरा एक्सपीरियंस एंड जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था CV में वो सब अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं अभी भी लाइक फ्री हूँ, उस जॉब के लिए अवेलेबल हूँ, तो दे वांट टू डू अ Zoom कॉल मीटिंग एंड एवरीथिंग, जो प्रोसेस होता है। उससे बेस्ट क्या था, मतलब मैं आई वॉज सो मच एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड मैं इतना खुश हो गई थी उस चीज़ से कि लाइक वाओ, मतलब मैंने पहली बार में किसी का मेरे पास कॉल आ गया है एंड फ्रॉम सच अ रेप्यूटेड एंड अ बिग कंपनी ऑफ दुबई एंड इंडिया। शोभा रियलिटी इंडिया में भी उतना ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दुबई में वो अलग ही लेवल पर है। तो मैं इतनी खुश हो गई। फिर HR का जब उन्होंने मुझे मेल करा, सारे प्रोसेस एक फॉर्मल जो रिप्लाई आते हैं उनके, उसमें Zoom कॉल मीटिंग का लिंक आया। Zoom कॉल मीटिंग मैंने अटेंड करी। मैं उस टाइम इंडिया में थी, मैंने प्रॉपर फॉर्मल अटायर पहना एंड ढंग से प्रेजेंटेबल अपने जो मेरी स्किल्स थी थोड़ी सी CA की, मैंने उसको भी दुबई के थोड़े से टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग अपने आप को ब्रशअप किया, अपनी नॉलेज थोड़ी सी रिफ्रेश करी कि अगर वो लोग मुझसे कुछ पूछेंगे दुबई के लॉज के बारे में, तो मुझे बेसिक वैट का रेट या बेसिक फाइनेंस रेशियोज थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू में मैं बिल्कुल ऐसा ना लगे कि इसको दुबई के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने वो सब थोड़ा सा अपनी नॉलेज, इतने जब तक Zoom कॉल मीटिंग नहीं हुई, आई थिंक 3-4 डेज़ का टाइम था, उस टाइम पर मैंने सारा वो सब पढ़ा। एंड Zoom कॉल मीटिंग हुई मेरी, जो उनके HR थे, सबसे पहले HR के साथ हुई Zoom कॉल मीटिंग। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दुबई जाना है इंटरव्यूज़ के लिए। हमेशा जो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आप आउट ऑफ दुबई हो, आउट ऑफ UAE हो या इंडिया में रह रहे हो, तो सबसे पहले हमेशा Zoom कॉल मीटिंग के थ्रू ही आपकी जो है सेटिंग इंटरव्यू होता है आपका Zoom मीटिंग के थ्रू। तो मेरी भी सिमिलरली ऐसे ही Zoom कॉल मीटिंग हुई थी उनके साथ। तो उनको HR को उस टाइम पे मुझसे बात करके एंड इन्फॉर्मेशन लेके नहीं, मतलब तो थोड़ा बहुत उन्होंने क्वेश्चनिंग करी, उनको वो अच्छी लगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब जो है हम आपकी मीटिंग जो है पैनल के साथ करवाएंगे, तो आप जब भी फ्री हो आप हमें बताओ। तो एंड ऑब्वियसली मैं तो यार फ्री ही हूँ यार, आई वॉज सो मच एक्साइटेड, आई वॉज सो मच ईगर टू ज्वाइन दैट कंपनी। तो उन्होंने जब मेरी जो उनका फाइनेंस हेड थे उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करी, दैट टू ऑन Zoom कॉल। मैंने उनको बता दिया था कि अगर मेरी जॉब फिक्स हो जाती है तो आई एम रेडी टू कम टू दुबई, लाइक एट द मोस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोटिस। तो कुछ मतलब डिले मेरी तरफ से नहीं है। तो दे वर ऑल्सो हैप्पी एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी 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 वेल। तो बस उन्होंने, जो उनके फाइनेंस हेड थे उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, तब उन्होंने मुझे टेक्निकल राउंड में एक बहुत लंबी केस स्टडी दी थी। तो वो केस स्टडी हमें मुझे सॉल्व करके, लाइक उसकी पूरी पावर पॉइंट एक्सेल प्रेजेंटेशन बना के विद प्रॉपर कंक्लूजन्स एंड ओवरव्यूज़ एंड माई सजेशन, माई एडवाइसेस, पूरा केस स्टडी था जिसमें मुझे पूरे 2 दिन लगे थे। आई रिमेंबर मैंने पूरी, क्योंकि दिन में ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं हो पाता था आदित्य की वजह से, मैंने रात को बैठ के वो पूरी प्रेजेंटेशन एंड वो केस स्टडी पूरी सॉल्व करी थी, जो उनकी कंपनी से रिलेटेड थी लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। वो मैंने पूरी केस स्टडी 2 दिन में लग के इतना अच्छे से वो पूरा सॉल्व करके उनको सबमिट करा एंड दे वर वेरी हैप्पी विद दैट। जो मैंने उनको पूरा एक्सेल शीट सबमिट करा था विद ऑल द फिगर्स एंड एवरीथिंग, जिसमें मेरे कंक्लूजन्स और जो मेरी एडवाइसेस थी वो भी उनको बहुत अच्छी लगी थी। एंड इससे जो था उस प्रोसेस जो था मेरा, वो जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड हो रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे लाइक मेल फॉरवर्ड करा कि दैट दे रियली लव्ड माई एक्सेल एंड ऑल द फिगर्स एंड एवरीथिंग विच आई हैव एक्सप्लेन्ड। फिर उनकी कंपनी का जो मेन HR था उनकी कॉल आई एंड बस अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि वो जॉब मेरी फिक्स हुई थी या नहीं हुई थी। उनकी कंपनी का जो मेन HR थे, फिर उनका कॉल आया एंड ऐसे करके प्रोसेस जो है वो हुआ। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर दिया था, जो मेरा फर्स्ट ऑफ़र लेटर था दुबई का। एंड लाइक दिस आई गॉट माई फर्स्ट ड्रीम जॉब, जो मैंने सबसे फर्स्ट टाइम पर अप्लाई करी एंड मुझे वही टचवुड सक्सेसफुल उसका ऑफ़र लेटर मिला एंड एवरीथिंग। उस टाइम पर मैंने सैलरी पे बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करी थी, बिकॉज आई न्यू कि अभी अगर आप बिगिनिंग में ही अपनी सैलरी पे बार्गेनिंग करोगे, अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस रखोगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो फॉरवर्ड। तो बेटर होता है कि जैसे शुरू में अगर अनलाइक एंड अदरवाइज अगर आपकी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा मिनिमम पे कर रही है या बिल्कुल ही लेस अमाउंट पे कर रही है, आप बार्गेन उस सैलरी पे उतना मत करो, बिकॉज
आपको स्टार्ट करना है अभी तो अभी स्टार्ट करने के लिए आपको कितना भी पैकेज मिलेगा इट्स गुड। आप धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे दुबई की कंपनीज में, फर्म्स में, आपका पैकेज भी बढ़ता जाएगा। तो सैलरी वॉज नॉट अ इशू, बट द इशू वॉज माई टाइमिंग्स, बिकॉज उस टाइम पर आद्वित जो था ना वो थोड़ा छोटा था। आद्वित उस टाइम पर आई गेस 2 इयर्स का था, और 2 साल के बच्चे को मैं घर में अकेला छोड़ के ऑल ऑफ अ सडन न्यू कंट्री में नहीं शिफ्ट हो सकती थी, नहीं जा सकती थी, उसको स्कूल में भी नहीं भेज सकती थी मैं इतने देर के लिए कि ऑफिस मैं चल जाऊँ और आद्वित घर में रहे। तो मैंने वो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था, वो बिल्कुल सेट ऑफ डिफरेंट स्टोरी है, वो मैं आपको किसी दिन बाद में बताऊंगी। बट ऐसे मुझे अपना ऑफ़र लेटर फर्स्ट मिला। उस फर्स्ट ऑफ़र लेटर में मुझे उन्होंने प्रॉपर जो मेरी फ़्लाइट की टिकट्स थी, मेरा वीज़ा एंड सब कुछ उन्होंने मुझे प्रोवाइड करने का बोला था। प्लस जो वीज़ा था मेरा, वो उन्होंने उस टाइम पे मुझे वर्क वीज़ा अलॉट किया था, जो सबसे पहले अलॉट होता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय को अगर वो आउट ऑफ यूएई सेलेक्ट होते हैं। तो उन्होंने मुझे वो वर्क वीज़ा अलॉट किया एंड फ़्लाइट टिकट्स भी उन्होंने मुझसे पूछी थी कि मेरा पासपोर्ट वैलिड है या नहीं है। प्लस उन्होंने जो मुझे नेक्स्ट बोला था, वो बोला था सर्टिफिकेट जो मेरी सारी डिग्रीज थी सीए की, वो अटेस्ट करवाने के लिए। तो जो मेरी सीए की डिग्री थी, जो सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप होता है हमारा गाइस, लेकिन मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमने सीए फाइनल ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया है, सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं करा है, तो हम क्या सीए फाइनल की फर्स्ट की जो मार्कशीट है उसको अटेस्ट करवाएं? नहीं, जो आपकी फाइनल डिग्री होती है, जो हमें सीए दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद, प्रॉपर इंटर्नशिप ख़त्म करने के बाद फाइनल जो हमें सीए मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है कॉन्वोकेशन में, वो होती है हमारी एक्चुअल डिग्री, और एक्चुअली हमें उसको अटेस्ट करवाना होता है। पीछे सारी इंडियन जो एम्बेसी से जो सारी मोफा वगैरह की अटेस्टेशन होती है वो सब करवानी पड़ती हैं। उसकी मैंने एक बहुत ही डिटेल में, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है, तो आपने वो नहीं देखी है अटेस्टेशन वाली तो वो ज़रूर देख लेना। एंड बस इस तरीके से मेरा वो ऑफ़र लेटर मिला। तो गाइज़ मैं आपको ये बताऊँगी कुछ फ्यू पॉइंटर्स, क्विक पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अपनी जॉब के लिए। सबसे पहले तो जैसे जो लिंक्डइन होता है या एक और पेज बताती हूँ, एक वेबसाइट बताती हूँ मैं आपको, नौकरी गल्फ। ये 2 अच्छे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, वर्दी जॉब्स मिल सकती हैं। तो लिंक्डइन एंड नौकरी गल्फ, इन 2 को अपने फ़ोन में डाउनलोड करो। इंडीड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो आप ये तीनों ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, इन तीनों पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, लॉगिन करो, एक्टिव रहो इन तीनों प्रोफाइल्स में, और डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करते रहो। लाइक कीप ऑन अप्लाइंग टू एटलीस्ट 20-30 कंपनीज डेली। मतलब आप सुबह बैठे हो तो 5-6 अप्लाई कर दिया, दिन में अप्लाई कर दिया, शाम को अप्लाई कर दिया। प्रॉपर एचआर्स को कनेक्ट करो, उनको मेल्स करो, उनके पेजेस पे जाओ जो लिंक्डइन के उनकी प्रोफाइल्स हैं उन पे उनके साथ कनेक्ट करो, उनके साथ बात करो। इस तरीके से आपका जब माइंड में उनके बार बार फ्लैश होगा नाम एंड सीवी एंड प्रोफाइल, तो इट विल रियली हेल्प यू। प्लस जो टॉप की बिग कंपनीज़ हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, उनका गूगल पे उनकी वेबसाइट ओपन करो। सबसे नीचे आपने देखा होगा हमेशा करियर्स का एक कॉलम होता है, उस करियर्स के कॉलम में जाकर आपको एचआर्स के या डायरेक्टर्स के या जीएम्स के जीमेल आईडी मिल जाती है। तो आप उन पे जाकर भी उन लोगों को वैकेंसी नहीं भी निकली है, बाई चांस आप टेक्निकल या आईटी फील्ड से हो एंड वैकेंसी फाइनेंस फील्ड की है लेकिन एचआर की जीमेल दी हुई है, तो भी आप अपना सीवी उन एचआर की जीमेल्स पे फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उस कंपनी में सपोज वैकेंसी जो शो हो रही है वो फाइनेंस की हो रही है, तो हो सकता है आईटी की भी वैकेंसी निकल रही हो विद इन नेक्स्ट मंथ या कुछ, लेकिन आपका सीवी उनके पास पहले ही आ जाएगा। तो आप लोग अप्लाई करो, अगर आपको जिन एचआर्स की मेल मिलती है उन पर अप्लाई करते रहो। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली जो दुबई का जो बेस है, जो भी आप जिस भी फील्ड से, जैसे मैं फाइनेंस की फील्ड से हूँ, आप अगर सपोज जिस भी फील्ड से हो, आप अपनी एजुकेशन को, अपनी क्वालिफिकेशंस को कॉन्टिन्यूसली ब्रश अप करते रहो, उसको रिफ्रेश करते रहो अकॉर्डिंग टू दुबई लॉज। दुबई में क्या लेटेस्ट चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को अपडेट रखो। तो इस तरीके से आप जब इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करोगे, इंटरव्यूअर को पता होगा, एचआर को पता होगा दैट यू नो अबाउट दुबई। इट्स नॉट लाइक यू आर जस्ट अप्लाइंग, यू नो एंड समथिंग और एनीथिंग अबाउट दुबई। तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड यस, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मुझे फ़र्स्ट जॉब अपनी कैसे मिली थी, फ़र्स्ट ऑफ़र लेटर कैसे मिला था। एंड गाइज बाकी आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना। नेक्स्ट मैं आपको मिलती हूँ एज सून एज जॉब वैकेंसीज़ की वीडियो के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो ऑफ दिस हाउ आई गॉट माई ड्रीम जॉब इन दुबई। एंड यस, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। टिल द टाइम नेक्स्ट, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।